बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए तैनात होने वाले जजेस ने काम शुरू कर दिया है। जस्टिस सरफराज डोगर के पास 3 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास 2 केस मुकर्रर हैं। जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए और अपना तारुफ भी करवाया। नए जज को खुशामदीद कहा और एडवोकेट जनरल ने भी अपना तारुफ करवाया। जस्टिस सरफराज डोगर ने जवाब में शुक्रिया कहा। लाअफसरों और सरकारी वकला के अलावा कोई और वकील पेश न हुआ। जजेस के तबादले के खिलाफ वकला की हड़ताल। बेशतर मुकदमात में वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। G11 में मुल्क भर के वकला नुमाइंदों का कन्वेंशन भी होगा। तहरीक लाहे अमल पर भी बात की जाएगी। लाहौर बार एसोसिएशन की भी हड़ताल। 3 सूबों के जजेस का इस्लामाबाद तबादला करने पर अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त। अदरीस, आप कहाँ मौजूद हैं? कितनी बड़ी तादाद में वकला मौजूद हैं? मुतालबात क्या हैं? बिल्कुल देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ G11 जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उसके वहाँ पर एक आज ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का जो इनेकाद है वो किया गया है। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस जो ट्रांसफ़र किए गए हैं उस हवाले से ये वकला कन्वेंशन किया गया है। इससे कबल हमने ये देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार थी, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन थी, जिनकी जानिब से ट्रांसफ़र से कबल ये ख़त लिखे गए थे और ये करारदाद भी मंजूर की गई थी कि जजेस की जो है वो ट्रांसफ़र ना किया जाए, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस जो है वो ये लगाया जाए, ये मुतालबात थे। उसके बाद हमने ये भी एक चीज़ देखने में आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सेकंड प्यूने जज थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जो जजेस थे उनमें उनकी जानिब से एक ख़त जो है वो सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यही आफरीदी को भी लिखा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है इन जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से। इस तरह से ट्रांसफ़र जो है वो नहीं की जा सकती, लेकिन हफ्ते के रोज़ जो है वो ट्रांसफ़र जो नोटिफिकेशन है जजेस 3 का वो जारी किया जाता है। और 3 जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक लाहौर हाई कोर्ट, एक सिंध हाई कोर्ट, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं। और आज उन 3 जजेस की जानिब से जो है उनकी कॉज लिस्ट भी जारी की जाती है और जस्टिस सरफराज डोगर जो है उनकी जानिब से आज समाज जो है वो वहां पर की गई है। तो वो जजेस की ट्रांसफर के हवाले से ऑल जजेस पाकिस्तान के ट्रांसफर के हवाले से ये हड़ताल की जा रही है। बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी, आप बराह रास्त मौजूद थे और बता रहे थे। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू कर दी गई है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की नजरसानी वापस लेने पर जुर्माना ख़त्म कर दिया है। अब सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे सबीन शहबाज से। जी समीर, बताइएगा समाअत का अहवाल। देखिए, ब्रेक के बाद जो है वो साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने अपने दलाइल का आगाज़ किया था और उन्होंने समाअत के दलाइल से ब्रेक के बाद समाअत शुरू हुई तो उन्होंने शुरू में ये कहा था कि मैं 10 से 15 मिनट तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। बहरहाल उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है वो बेंच के सामने इब्तिदा रखी कि बेंच ने 20,000 रुपये जुर्माना साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा पर जो वायद किया था तो वो जुर्माना वापस ले लिया जाए। आईनी बेंच ने उनकी दरखास्त पर जो है वो 20,000 रुपये जुर्माना का जो हुक्मनामा था वो वापस लिया है और आईनी बेंच ने जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा है उनकी नजरसानी वापस लेने पर ये जो 20,000 रुपये का जुर्माना था ये खत्म किया। ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से ब्रेक के बाद जब दलाइल का आगाज किया गया तो उसकी जानिब से कहा गया कि अदालत के सामने एक मसला बुनियादी हकूक और दूसरा मसला कौमी सलामती का है और अदालत में दोनों में तवाज़ुन पैदा करना हो तो बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ लाजमी तौर पर किया जाता है और अदालत किसी भी सूरत सिविलियन के शफाफ ट्रायल को मुतसादिम निज़ाम के हवाले नहीं कर सकती। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदन ये रिमार्क्स दिए कि सिंध में गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ का अलग से कानून भी मौजूद है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि किसी तरमीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और जो ओरिजिनल बेंच है इस केस में उसमें 5 मेंबर्स बेंच है, जबकि ये जो बेंच है ये 7 मेंबर बेंच है। ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल जो है मुकम्मल हुए उसके बाद जो है वो बेंच की जानिब से पूछा गया कि पहले लतीफ़ खोसा साहब दलाइल देंगे या सलमान अकरम राजा साहब, तो लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि पहले सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल देंगे और उसके बाद फिर मैं अपने दलाइल शुरू करूंगा। ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस वक्त केस की समाअत जारी है और सलमान अकरम राजा के जो दलाइल है। सबीन, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफ़र खान मंदुखेल ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने CMH में खल्लात ऑपरेशन में ज़ख्मी जवानों की इयादत भी की। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे में कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले समेत
बेअमनी के हालिया वाक़यात के बारे में ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत भी करेंगे। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सख्त फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला हाउस में इजलास के बाद वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस जाएंगे। अरकान असम्बली और सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कुर्रम में क़याम अमन की राह में रोड़े अटकाने वाले शरपसंदों से हुकूमत आनी हाथों से निपटेगी। चंद जगहों पर शरपसंद हैं जिनके सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला किया है ताकि मसले को जड़ से ख़त्म किया जाए। पेशावर में आज होने वाले जुर्गे के हवाले से इनका कहना था कि कुर्रम में जुर्गे के जरिए बड़े मसाइल पर काबू पा लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अलिशबा खटक से। जी अलिशबा बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पेशावर में कुर्रम जरगे के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बयान जारी किया जिसमें उनका कहना है कि कुर्रम में क़याम अमन के लिए हुकूमत ने संजीदगी से इक़दाम करना जो है वो कर रहे हैं। साथ ही कुर्रम में क़याम अमन के लिए जो शरपसंद है उनसे हुकूमत जो है वो सख्ती से पेश आएगी। चंद जगहों पर शरपसंदों के जो सरों की कीमतें हैं वो भी मुकर्रर की गई है ताकि मसले को जड़ से ख़त्म किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कुर्रम का जो मसला है ये काफ़ी सदियों से है जिसके हल के लिए वो लोग इक़दाम उठा रहे हैं। बंकर्स कुर्रम में जो है वो सबसे बड़ा मसला था क़याम अमन में, तो उनको जो है रोज़ाने की बुनियाद पर गिराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राशन की जो 4 बड़ी कैब कुर्रम पहुंचाई जा चुकी है। इसी तरह हुकूमत जो है वक्तन फवक्तन कुर्रम के अवाम के लिए और इस मसले को ठीक है अलिशबा, बहुत शुक्रिया। सिंध काबीना ने ज़रिए इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी है। 15 करोड़ ज़रिए आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 15 करोड़ सालाना से ज़ायद आमदन पर 1 से 10% तक टैक्स लगेगा। छोटी कंपनियों पर ज़रिए टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। कुदरती आफात की सूरत में ज़रिए इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट भी होगी। ज़रिए इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। काबीना अरकान ने कहा कि ज़रिए इनकम टैक्स लगाने से सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत से एक मरतबा दोबारा बात करूँगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए फॉर्म 47 के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार थे। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, ये इतना नहीं कर सके कि बग़ैर किसी मॉनिटरिंग के हमारी जेल में मुलाकात करवा देते। 8 फरवरी को सवाबी के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याह मनाएगी। 8 फरवरी को सवाबी के मुकाम पे हमारा प्रोटेस्ट होगा और ब्लैक डे हम लोग मनाएंगे के में इंशाल्लाह। और बाकी जगहों में जो मुकामी तंजीमें हैं वो खुद भी करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादी साथी थे, उनकी नेगोशिएटिंग कमेटी का चार्ज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुझे दिया हुआ था। और दूसरी साइड पे जो फॉर्म 47 के कमेटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार वो था और उनकी टीम थी। इनके हाथ में कुछ है नहीं। जो ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है ये इतना भी नहीं करा सकते थे कि हमारी मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में करें। शहबाज शरीफ आके कौमी असम्बली में वहाँ पे स्पीच नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं है। ये सब के सब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर कहते हैं कि फ़ेक न्यूज़ बंद करने के मामले पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। तनकीद करने वाले बताए किस शिक पर एतराज़ है। बोले कानून का मकसद फ़ेक न्यूज़ को ख़त्म करना है। पीका एक्ट से आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा। कानून से डिजिटल मीडिया पर होने वाले क्राइम का तदारुक किया गया है। सोशल मीडिया के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। डिजिटल मीडिया पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। लोग खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर लोगों की पगड़ियाँ उछालने की इजाज़त नहीं देंगे। डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है। इसका दिल करता है वो कहता है जी फलां वाजिबुल कत्ल है, फलां जो है उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। अगर एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम की जा रही है तो क्या ये गलत काम होने जा रहा है? काबिल एतराज या मुतनाज़ा शिक ले आए, उस पर बात करते हैं, मगर मुतनाज़ा कह देना, काबिल एतराज कह देना ये काफी नहीं है।
इस पे सैर हासिल गुफ्तगू करें, आगे जो रूल्स या रेगुलेशंस बनने हैं उस हवाले से बातचीत करते हैं कि आगे जो रूल्स बनेंगे या रेगुलेशंस बनेंगे उस पे क्या मजीद बेहतरी लाई जा सकती है, बेहतरी की गुंजाइश होती है। जब ट्राइब्यूनल मौजूद, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स मौजूद, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी मौजूद, हाई कोर्ट में रिट मौजूद, सुप्रीम कोर्ट में अपील मौजूद, ये तमाम चीजें मौजूद हैं, तो मैं कहूंगा कि आप बता दें, मैं अब तक नहीं देख सका कि किसी ने कोई काबिल एतराज शिक के हवाले से कोई रेफरेंस दिया हो या मुतनाज़ा शिक बताई हो कि जी ये शिक बहुत मुतनाज़ा है। फैसलाबाद में नामालूम अफराद ने मुलाजमत का झांसा देकर खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल सबूर से। जी अब्दुल सबूर बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के थाना कोडियावाला के इलाका में मुलाजमत का झांसा देकर अबाश अफराद ने खातून को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया है। मुतासरा खातून की मदय्यत में 2 नामजद समेत 3 मुल्जमान के खिलाफ जो है थाना कोडियावाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक मुतासरा खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसकी अस्पताल में मारिया से मुलाकात हुई, जिससे उसने मुलाजमत किया, इस्तफसार किया, तो उसने हयात नामी शख्स से फ़ोन पर उससे बात करवाई और हयात ने मारिया के साथ मुलाजमत का झांसा देकर जड़ावाला रोड पर बुलवाया, जहाँ पर नामालूम डेरे पर ले जाकर मुल्ज़म हयात और खिज़र हयात ने उसे इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, जबकि तीसरा मुसल्ला शख्स जो है वो असला लिए इसको धमकाता रहा, जिस पर पुलिस ने मुतासरा खातून की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की जो है वो तलाश शुरू कर दी है। ताहाल तीनों मुल्ज़मान जो है पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।